देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम के जरिए जो हमारे ड्राइवर साथी हैं जो अपना व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, वो अपनी बातें, अपनी यादें, अपने विचार, अपनी जो कुछ राय किसी को देनी है, वो हमसे शेयर करते हैं। तो अगर आप भी व्यावसायिक वाहन चलाते हैं और ड्राइवर हैं, तो हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर जो है 23421309। और हाँ, इस नंबर को डायल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड ज़रूर लगाइएगा जो है 011। तो देखते हैं कौन से हमारे ड्राइवर श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं सुनील कुमार सविता बोल रहा हूँ। अच्छा सुनील जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैम ठीक है, आपकी कृपा है, गाड़ी चलाते हैं। अरे अरे, चलिए, हमारी कृपा नहीं, उस ईश्वर की कृपा है कि हम नहीं वो सभी। तो है मैम, तो लेकिन आपकी तो होनी चाहिए। गाने सुनाते हैं, गाने सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं आपको, और क्या है। अच्छा अच्छा, मतलब गाना सुनाना तो मतलब आप सुनते हैं और हम सुनाते हैं। जी। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, आप अपनी कुछ बातें, अपनी यादें या अपने विचार, अपनी कुछ राय रख सकते हैं। तो आज क्या शेयर करेंगे आप? जी। कुछ बताइए अपने बारे में। अरे क्या, कोरोना चल रहा है मैम, इसमें परेशान है, और क्या है। अच्छा अच्छा, तो ईश्वर की कृपा से तो अब कोरोना के केसेस कुछ कम होते हाँ, जा रहे हैं। अब तो कम हो रहे हैं मैम, पर परेशानी तो हो जाती है, काम धंधे में परेशानी हो जाती है ज़्यादा। हाँ हाँ, ये बहुत बुरा वक्त बीता है और ईश्वर की कृपा से अब जल्द ही हम इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। जी जी। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है क्योंकि मामले अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम हो रहे हैं मैम, हाँ, सही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा? अच्छा, श्री कृष्ण जी की नगरी। जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मथुरा में मतलब प्रॉपर मथुरा के रहने वाले हैं या कहीं गांव है आपका? नहीं, मथाई का रहने वाला हूँ, रघुवीरपुरी। अच्छा, रघुवीरपुरी के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, रघुवीरपुरी का तो रहने वाला हूँ। मथुरा की कुछ ऐसी खास, ऐसे तो मथुरा में बहुत सारी खास बातें हैं। मथुरा जी का पेड़ा, हाँ, पेड़ा। हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर है। पेड़े की अरे क्या खासियत है? मैम आओ, जब भी तो खिलाएंगे पेड़ा, लस्सी, लस्सी मशहूर है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, लस्सी भी मशहूर है। हम हाँ, लस्सी। मैं तो ज़रूर आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल कार्यक्रम में आप मथुरा जी से रिलेटेड, मतलब मथुरा जी से संबंधित कुछ और बातें बताइए जो किसी को पता ना हो। अच्छा। कुछ ऐसी बात हो हाँ अ, कृष्ण भगवान से संबंधित। मैम, मथुरा में तो जन्मभूमि है मशहूर वो, हाँ, तो कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, वो तो जो जेल है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो और आपके घर में सभी कैसे हैं? ठीक है मैम। घर में कौन-कौन है? मैम घर में माता जी हैं, भैया हैं छोटे वाले हमारे, अच्छा, और मैडम है हमारी, दो अच्छा, तीन बच्चे हैं हमारे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने जो आपके माताजी पिताजी हैं उनको वैक्सीन लगवा दी है? नहीं, पिताजी वो खत्म हो चुके हैं ना, कैंसर में गए हुए। ओह! सॉरी, सॉरी। अच्छा, हाँ। तो माताजी को लगवाया है हाँ, माता जी को लगाया है, माता और जी। आपने खुद लगवाया है? हाँ, मैंने भी लगाया है मैम। अच्छा, तो कुछ ऐसी बात जो आप संदेश किसी को, लोगों को देना चाहें? जी। कुछ कहना चाहें? कहना क्या, ये वैक्सीन तो अपनी सेफ्टी के लिए ये तो लगवानी पड़ती है। हाँ, वैक्सीन तो सबको लगानी चाहिए। हाँ, लगानी चाहिए। वैसे बहुत से लोग मजाक समझते हैं, मजाक में नहीं, ले नहीं, जाते हैं, बहुत से लोग नहीं, तो बिल्कुल नहीं, मज़ाक तो बिल्कुल मज़ाक में नहीं लेना है। मजाक ले जाते हैं। हाँ,
ये क्यों? बीमारी बहुत बुरी है। जी, बहुत बुरी बीमारी है और बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं और हमें आने वाले समय में भी बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधानी बरतनी हम्म, है ना? बहुत बेकार है, सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, और ये वक्त बदलेगा, बदलना शुरू बदलेगा। हो चुका है और बदलेगा। तो लॉकडाउन आपके उधर खत्म हुआ है? हाँ, लॉकडाउन हाँ, काम तो खत्म हो चुका है। हाँ, लॉकडाउन तो आपके यहाँ यूपी में तो सभी जिले लॉकडाउन से मुक्ति मिल चुकी है, हाँ, अनलॉक खत्म हो हो, गए हैं, लेकिन सख्ती जो है वो जो गाइडलाइंस हैं वो सबको पालन करना ही है। करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ना, 2 गज की दूरी, मास्क लगाओ। हाँ, मास्क है और ये ज़रूरी, सब, ये तो हाँ, एकदम बिल्कुल याद रखना हाँ, है। हाँ, मास्क का साथ सैनिटाइज करो। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, सैनिटाइज करो, हाँ, वो हाथ धो हाँ, साबुन से, ये तो करना पड़ेगा अच्छा। सेफ्टी के लिए। तो आप गाड़ी निकालना मतलब गाड़ी लेकर अभी जाते हैं, दिन में जाते हैं या रात में निकलते हैं? नहीं, मैं मेरी रात की ड्यूटी प्लांट में रहता हूँ। अच्छा, 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 प्लांट कौन सा प्लांट है? ये आरसीसी का प्लांट है, जो रोड वगैरह बनती है ना, उसका मसाला बन के जाता है मशीन अच्छा, से। अच्छा, अच्छा, मतलब रोड बनाने वाले काम, मतलब उसमें आप हेल्प करते हैं ना? जी, जी। अच्छा, अच्छा, चलिए ये तो बहुत बड़ा काम आप करते हैं। तो आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया और हमसे बातचीत की, इसके लिए सुनील जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए आपको एक अच्छा-सा गाना सुना देते हैं, जी मैम। ठीक है? जी। ओके, धन्यवाद। ओके। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्ता में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो। जी हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे ड्राइवर साथी बनते हैं, वो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो देखते हैं कौन ड्राइवर साथी ने हमें फ़ोन किया है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन?
मैं राकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। राकेश जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा, आपको नींद तो नहीं आ रही? मैम। आज 11 बजे नींद आ जाएगी मैम। अच्छा अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कुछ चला रहे हैं मैम, टाटा कौन सी गाड़ी? मारुति इको चला रहे हैं, लोडिंग वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी रात में चलाते हैं या दिन में चलाते हैं? रात में तो आए हैं, अभी हम 11 बजे आए, फिर मॉर्निंग निकल जाएंगे। अच्छा, 11 बजे आए ही हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है दिल्ली में तो लॉकडाउन 2 खत्म होके अनलॉक, मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ है और अनलॉक 2 शुरू हुआ है। मतलब मैम कुछ नहीं, छूट दी गई है? वो छूट तो दी है, लेकिन फिर पब्लिक का वही प्रोत्साहन वापस हो गया ना, एक दूसरे से बनाना खत्म हो गया, फिर वही एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं लोग। हाँ, यही यही दिक्कत है कि लोग मानते नहीं, जिस वजह से अभी हमने इतनी परेशानियां झेली हैं। कम से कम मास्क लगाना है, बहुत कुछ तो करना नहीं है, कुछ ऐसा हार्ड फास्ट तो है नहीं। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है। वो मानते नहीं है जो मास्क लगाना, क्या नाम है, 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर से रखना, हैंड वॉश करना है, साबुन से तुरंत 15-15 मिनट बाद हैंड वॉश करना, तो मानते नहीं है चीजों। ये परेशानी है। लोगों की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वैसे ही प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों में है। बाकी तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज पढ़ा लिखा हो उसको तो इतनी दिक्कत नहीं हो, तो अपने घर में वैसे ही सेफ ही रहता है। कॉलोनी वाले क्या कहते हैं, भाई लेबर टाइप के लोग हैं, तो उनको भाई जब 2-4 महीना काम नहीं मिलेगा तो उनको तो बाहर आना ही पड़ता है। नहीं, बाहर आइए, इसके लिए भी, इसी के लिए अनलॉक किया गया है। लोगों की परेशानियों को देख के सरकार भी चिंतित है। वो चीज उनको नहीं समझ आती ना, इस बात की गवर्नमेंट किस बात की वो कर रही है। हाँ, तो जब तक ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो सही, रोड की भी सबसे बड़ी बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी जी, तो लोगों को तो ये मानना होगा और जो गाइडलाइंस है उसका तो पालन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हाँ, सबको फिर उसी मुसीबत में फिर जाना पड़ेगा। हम चाहते नहीं कभी कि मतलब दोबारा वो दौर आए जो हमने इतनी परेशानियां झेली हैं। ना मैं तो ये चाहता हूँ कि क्या नाम है, ये 2 साल जैसे झेल गए ना, मगर आगे अगर संख्या, ये जो जनरेशन है ये समझ जाए कि आगे ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इस चीज को। तो इसलिए इतनी भी मतलब गवर्नमेंट को ढील नहीं करनी चाहिए। ठीक है, काम धंधे खोले, लेकिन उनको हर चीज को सिखाना चाहिए कि हाँ भाई, कि पब्लिक को उसका अनुमान होना चाहिए। नहीं, पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। गवर्नमेंट वो तो पब्लिक की सोच है, सोच तो मैम किसी की भी बदली नहीं जाती है। सोच तो हमारी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग है वो तो। जी जी बिल्कुल। तो ज्यादा कुछ तो नहीं करना, बस मास्क लगा के रखना है, तो ये इतना तो कर ही सकते हम, क्योंकि हम खुद भी परेशान हुए हैं, लोग भी परेशान हुए हैं, पूरा देश हमारा परेशान रहा है। तो अभी जैसे धीरे धीरे वो मामले कम होते जा रहे हैं, तो लोगों को सावधानी तो बरतनी होगी। वो तो मोस्ट वेलकम है, अगर खुद सावधानी करते हैं तो उनकी ही लाइफ सेफ है। हाँ हाँ, तो आप अपने आसपास जितने लोग मिलें उन्हें ज़रूर ये बताएं कि भाई सख्ती कितनी की जाएगी। सख्ती तो बहुत नहीं कर सकते, और सख्ती करने से, लॉकडाउन लगाने से, लॉकडाउन तो कोई उपाय नहीं है ना। हम कोई इसका रीजन छोड़ना है, ये तो अपने आप से होना पड़ता है। हाँ, अपने आप को थोड़ा अपनी आदतों को सुधार लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। लॉकडाउन तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो लॉकडाउन 3 महीने के साल लगा दे, लेकिन जब इंसान अपने आप की हस्ती नहीं सुधारेगा तो कहाँ तक उस लॉकडाउन का पालन हो पाएगा? हाँ, पालन ही नहीं है इसका। जब तक लोग नहीं सावधानी बरतेंगे, लापरवाही जब तक बरतते रहेंगे, परेशानी बनी रहेगी। तो अभी जैसे अनलॉक हुआ है तो लोगों को चाहिए कि मास्क लगा के रखें, घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी से निकलें। हमें इतना विश्वास हो सकता है कि अगर हमारी पब्लिक 2 साल आराम से अगर इस चीज का पालन कर लेगी ना, तो गवर्नमेंट ने जो डॉट्स निकाली हैं, जो जेस्ट निकाले हैं, अगर ये सबके लग गए ना, तो मुझे
70% इन प्रॉब्लम की हल दिखता है बस। वो तो है ही। खैर हम तो लोगों को बता ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, माननी पड़े बात, फिर परेशानी जो हमने झेली है वो तो ईश्वर न करे कि फिर वो दोबारा लौट कर आए। हमने कभी किसी हमारी लाइफ से पहले कभी एक हैजा आता था, हैजा वाला सिस्टम ही है ये भी। हाँ, तो महामारी इसी तरह आती है और महामारी का यही रूप होता है। तो महामारी से बचने के लिए जितने भी उपाय किए गए, वैक्सीन इतनी जल्दी बना लिया गया और सबको वैक्सीन दिया जा रहा है, मतलब बचाव के इतने उपाय हो रहे हैं, लेकिन लोगों की छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। वही तो कर मैम, मोदी सरकार हमारी इतनी कामयाब है कि उसने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत वैक्सीन वगैरह। हाँ, लोगों को बचाने के, लोगों का जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है ना, तो लोगों का जीवन बचाना लोग उनके खुद के हाथ में है। सरकार कितना कुछ करेगी, है ना। वही तो बात है मैम। हाँ, तो आप आसपास जितने भी लोग हों, अगर लापरवाह होते जा रहे हैं तो उन्हें एक बार जरूर कहिए कि लापरवाही इस तरह से ना बरतें, नहीं तो फिर मुश्किल आ सकती है। हमारे यहाँ तो देखिए मैम, हमारे यहाँ तो सब थोड़ा समझदार है। हमारे यहाँ तो किसने अभी तक केस आया ही नहीं। नहीं, लोगों को समझदार तो होना होगा, समझदारी अब दिखानी ही होगी और आदतों में सुधार तो लाना ही होगा। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा। जी मैम। हाँ, तो राकेश जी, आपने फ़ोन किया और हमसे बातचीत हुई, लोगों को आपने अपनी बात बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कॉल करते रहिएगा। हम करते रहेंगे। अब क्या नाम है, फिलहाल आप जो गाना सुनाए चला लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पसंद का ही गाना सुना देती हूँ। ओके। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। तो देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। जी मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? ताज मोहम्मद बोल रहा हूँ जी। ताज मोहम्मद जी, बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं ताज मोहम्मद जी आप? उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का। अभी कहाँ रहते हैं? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। बहुत पहले से ही इन मालिकों की गाड़ी चलाता हूँ, एक की। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ये ट्रक है जी। अच्छा, ट्रक चलाते हैं। क्या लोड करते हैं आप अपने ट्रक में, क्या लेकर जाते हैं? जी लेके जाते हैं जी, ये रद्दी का काम है इनका, पुराने गत्ते का। अच्छा अच्छा। हाँ, वेस्ट पेपर वो जब मुजफ्फरनगर जाता है। अच्छा तो अच्छा। परमानेंट। जी हाँ। अच्छा, और फिर वहाँ से आते हैं मुजफ्फरनगर से? जी, उधर से खाली आते हैं। अच्छा, अनलोड करके फिर खाली आ जाते हैं। जी मैम। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है ताज मोहम्मद जी? मेरी पूरी फैमिली है जी। मेरे बेटे हैं, 2 लड़की है। अच्छा, तो वो माता पिता भी हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो वो सब मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं? जी, मुजफ्फरनगर में रहते हैं। मुजफ्फरनगर ही चक्कर लेके जाते हैं तो उधर ही बच्चों में हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा अच्छा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर चले जाते हैं, घर वालों से मुलाकात हो जाती है? जी जी, रास्ते में पड़ता है। जैसे मतलब भाई काम अगर जो इमरजेंसी का है तो नहीं भी जाते हैं। अगर जो काम इमरजेंसी का नहीं है और गाड़ी खड़ी भी है वहाँ पे तो हम रुक जाते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए, एक रात के लिए भी रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है ताज मोहम्मद जी, अभी दिल्ली में और यूपी में भी लॉकडाउन खत्म करके अनलॉक कर दिया गया। मतलब कि जो कोरोना के जो बढ़ते मामले थे वो कुछ कम हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो हो रही थी उसको देखते हुए लॉकडाउन की सख्ती जो है उससे कम कर दी गई है, सख्ती को। जी मैम। तो उससे मतलब आपको कुछ फायदा दिख रहा है ऐसा? बस फायदा तो मैम इतना ही था कि मतलब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था कि लॉकडाउन में बस दिक्कत खाने पीने की, रास्ते में इसी चीज की बहुत ज्यादा परेशानी थी। अच्छा, आप गाड़ी लेकर जाते थे तो रास्ते में खाना कहीं नहीं मिलता होगा? हाँ, खाना कहीं भी नहीं मिलता था। बस खाने की सेटिंग पहले से रखनी पड़ती थी, वरना फिर भूखा ही रहना पड़ता था। अच्छा, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो खाने की सेटिंग आप क्या करते थे? मतलब यहाँ से लेकर जाते थे या वहां से लेकर आते थे, या बीच में कहीं रास्ते में किसी से बात कर रखी थी कि भाई हम आएंगे गुजरेंगे तो आप खाना खिला दीजिएगा हमें? एक आंटी जी थी मैं दिल्ली के अंदर ही। अच्छा। उन्होंने बेचारी ने शुरू में ही बोल दिया था कि भैया जो तुम देना चाहोगे अच्छा। पैक कर देख लेंगे। हम 3 ड्राइवर थे तो तीनों पे जो है वहीं से ही पैक हो गया आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि वैसे हमारे मालिक ने भी बोला था कि जो खाने की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं घर से भिजवा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो बहुत ही सुविधा मिली आपको। और अब तो है कि अब तो अनलॉक हो गया है तो सुविधाएं कुछ बढ़ा दी गई हैं, लेकिन सख्ती अभी भी लागू है। और सख्ती लागू है मतलब कि हमें खुद को ही गाइडलाइंस जो है हमें खुद पालन करना है। जी मैम। है ना? मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सैनिटाइजर का यूज करना है या साबुन से हाथ धोते रहना है। जी जी। तो ये करेंगे तो ये सब चीजें तो हमारे पास में तो थी जी, सैनिटाइजर वगैरह भी। और मास्क तो हमने इतने टांग रखे थे सामने शीशे पे कि ताकि कोई कह ही ना सके हमें कि मास्क नहीं लगाया तुमने। हाँ, नहीं नहीं, मास्क लगाना जरूरी है। आप बिल्कुल ही लगा के जब भी घर से बाहर निकले, एक तरह से कहिए तो आपके लिए जो वो सिक्योरिटी गार्ड जो कहते हैं ना, वो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड है। कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय जो हम समझ रहे हैं वो है कि मास्क लगा के ही हम रहें। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। जी मैम। है ना? तो कोरोना से अगर सावधान हम रहेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं नहीं, अभी मेरी जो है ये 40 साल से ऊपर के लग रही है ना अभी। नहीं नहीं, 18 साल से जो भी ऊपर के हैं सबको वैक्सीन लगनी है। अच्छा अच्छा। तो आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन से सुरक्षा हमें मिलेगी। जी मैम। हाँ, तो वैक्सीन लगाना भी जरूरी है। जरूर लगवाएंगे, वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। हाँ, जरूर लगवा लीजिएगा। और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उससे उसका पालन करते रहना है। और बिल्कुल सफ़र में बिल्कुल विविध भारती के कार्यक्रम भी सुनते रहिए और हमें फ़ोन भी करते रहिए इस कार्यक्रम में। जी, आज मेरा पहली बार लगा है जी। अच्छा। मैं कम से कम 10 साल से भी भारती सुन रहा हूँ, लेकिन बस आज तो मेरा नसीब। आप
नंबर जब भी कभी बताती थी बहुत स्पीड पे नंबर बताती थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिचल जाता था, डेली बिचल जाता था मैं, नंबर मेरे सही से याद नहीं होता था। अच्छा, तो नंबर अभी आपने लिख लिया है या लिख लीजिए कहीं? नहीं, मैंने इसको मैं अब लिखूंगा। मैं अभी भी ये सोच रहा था, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ये सोच रहा था कि ये नंबर तो गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन दिन में घंटी जाओगे ही, मैंने कहा भाई मेरे घंटी जा रही है, लेकिन चलो रात में देखते हैं। अच्छा अच्छा। मैं 12:58 से लगाना चालू किया मैंने। बस ये तो मेरी किस्मत आज बढ़िया थी, जो नंबर लग गया, मेरी बात हो गई आपसे। अच्छा, चलिए फिर आगे भी आप कॉल करते रहिएगा और हमसे बात करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताज मोहम्मद जी। ठीक, नमस्ते। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। गोल्डन आवर्स में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से।
देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम है हमारे उन श्रोताओं के लिए जो हैं हमारे खास, यानी कि जो अपना व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं। वैसे ये कार्यक्रम हमारे सभी श्रोताओं के लिए है जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं। तो अगर आप भी खास श्रोता हैं, यानी कि व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए इस नंबर पर जो है 23421309। और हाँ, कॉल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड ज़रूर लगाइए जो है 011। तो देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अमित बोल रहा हूँ जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं इस टाइम। अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के? मैं 10 बजे के आसपास सुनता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो अभी अमित जी कोरोना से हमें धीरे धीरे करके मुक्ति मिल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खुशी की बात है कि रोज के जो मामले हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और उससे जो है लॉकडाउन की जो सख्ती थी वो भी कम की जा रही है। हाँ, कम हो रही है, लेकिन हमारे एरिया में नहीं हो रही। अच्छा, मतलब कौन से, किस एरिया में रहते, कहाँ रहते हैं आप? मैं जमुनापार में। अच्छा, कौन सी जगह है? भजनपुरा। अच्छा, तो वहाँ क्या सख्ती है और क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है कि रात में मैं कई बार आता हूँ वहाँ से अपनी गाड़ी लेके, तो कई पुलिस वाले रोक लेते हैं मेरे को। तो ये सख्ती जो है ये हमारे ही लिए है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए ही है। हाँ जी। हाँ जी। परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये जो भी सख्ती है, जो भी लॉकडाउन लगाया गया, इसके लिए सरकार भी बहुत परेशान रही है हमारे साथ साथ, क्योंकि लोगों की जो दिनचर्या थी वो जो हमारे जो छोटे तबके के लोग थे, जो जिनकी आमदनी रोज की होती है, बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए फिर अनलॉक किया गया है, लेकिन अभी सावधानी हमें बरतनी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ, कि मैं देखता हूँ लोगों के कि हाँ, यहाँ पे परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी वाली बात है कि जो रिक्शा चलाते हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। सवारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सवारी नहीं मिल रही है उनको, और वो इतने परेशान हो गए हैं कि वो क्या करें। ये है ना कि जो हमारे रोज कमाने खाने वाले जो भी हैं, हमारे देश के लोग, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं लॉकडाउन में। बिल्कुल जी बिल्कुल। उनकी परेशानी कभी सोच कर देखिए तो लगता है कि लॉकडाउन हटा देना ही उचित है। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन ये हट गया है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि दोबारा फिर लगे। नहीं नहीं, मतलब ऐसी बात मत कीजिए अमित जी, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ झेला है। और अगर हम सावधान रहेंगे, अगर हम गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि सैनिटाइजर, अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए बस। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। हाँ, घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। वो दूरी बना के रखनी है। और हाथ अगर हम धोते रहें, मास्क लगाते रहें, तो हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। नहीं, मैं डबल मास्क लगाता हूँ। बिल्कुल, लोगों को भी ये कहना चाहिए, आपसे जो भी मिलते हैं, थोड़ी परेशानी तो होती है लोगों को मास्क लगाने में, लेकिन ये जो परेशानी जो बीती है हम पर, हमने इतने लोगों को खोया है, अपनों को खोया है, वो जो दुख दर्द है वो तो बयान नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग इतने पागल हो चुके हैं कि कोई मास्क नहीं लगा रहा है,
मतलब नीचे मुंह के नीचे मास्क लगा रहा है वो। नहीं नहीं, तो ऐसे लोग अगर आपको दिखें तो एक बार आप जरूर उनसे कहें कि भाई मास्क लगा लो, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहोगे और आपके साथ साथ हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास वाले भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि हाँ, मतलब ये लोग नहीं समझते इन चीजों को। वो ना इस चीज को लाइट ले रहे हैं, लाइटली। ये तो बहुत ही गलत है। ये बहुत ही गलत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर थोड़ी सी भी असावधानी अगर हम बरतते हैं तो फिर परेशानी हमें ही भुगतनी है और हम परेशान होंगे तो हमारा परिवार परेशान होगा, हमारा आसपास के लोग परेशान होंगे और ये परेशानी जो है जो कभी खत्म होना शुरू हुई है ये फिर वापस आ सकती है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि एक तीसरी लहर आए बस। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहूंगा तीसरी लहर आए बस। हाँ, तीसरी लहर तो हम अगर सावधान रहें तो बिल्कुल ही तीसरी लहर नहीं आएगी और फिर जो हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो फिर से पटरी पर फिर दौड़ेगी और कोशिश तो हमें हम सबको मिलकर करनी होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। किसी एक के करने से नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं परेशानी से बचें तो अपने आसपास के लोगों को कम से कम जो हमारे जितना बोल सकते हैं उनको बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं कि क्या परेशानी अभी हमने झेली है और आगे आने वाला भी कल भी मुसीबत में हम लोगों को डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर जितने लोगों को हम बता सकें कम से कम बता के खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं, मैंने अपने देश को भी सुरक्षित रखा हुआ है। बिल्कुल अपने हिसाब से अपने परिवार को भी रखा हुआ है। जी चलिए, ये तो बस मतलब जानकर बहुत खुशी हुई और ऐसे ही अगर हर कोई ऐसा ही सोचने लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या जरूरत है इस लॉकडाउन की। हाँ बिल्कुल, लेकिन लोग नहीं समझते। मैंने कई लोगों को देखा है। मैं आज मार्केट में निकला था, वहां से गाड़ी लेकर आया था मैं, मेरे को पुलिस वाले ने रोका। मैं वहां से मैंने देखा वहां पर एक आम वाला आम बेच रहा था और आम देखते हुए उसने मास्क लगा रखा था। समझा भाई मास्क तो लगा ले। हाँ, तो पुलिस वाले इसीलिए सख्ती बरत रहे हैं। पुलिस को भी कितनी परेशानी होती है, आपको मतलब वो आपको भी परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन उनको यही हिदायत दी गई कम से कम उस जो गाइडलाइंस है हमारे उसका पालन तो हम करें। नहीं, मुझे पुलिस वाले ने रोका। मैंने मास्क लगा रखा था, मैं डबल मास्क लगाता हूँ मैं वहां से निकल के आ गया। उन्होंने देखा कि हाँ मास्क लगा रखा है, लेकिन एक आम देख रहा था, एक आदमी एक आम देख रहा था और वो बोल रहा 30 रुपए किलो। उसने मास्क नहीं लगा रखा था। अब वही बताइए कि उसको मतलब अब मास्क पहनाने के लिए पुलिस जोर जबरदस्ती करे तो ये क्या अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ। तो फिर हम खुद ही ये पालन तो हमें खुद ही करना होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। तो अमित जी, आपने इस कार्यक्रम में फोन किया और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए, फोन करते रहिए। बिल्कुल जी। सुनाते हैं आपको एक अच्छा सा गाना। पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जरूर जरूर। कि वक्त कितना भी आगे निकल जाए, हाँ, वो खूबसूरत लम्हे, हाँ, जो आ पड़े हैं हमारे दामन में, रहेंगे देखो मगर प्यार से ही। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया आपका। ठीक है। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं इस कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो 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 हेलो। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आइए सुनते हैं ये गाना। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। दीवाने को समझाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। आ, 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 मुझको इकरार है, पर ये बुलबुल कब उड़ जाए, कोई एतबार है। एक हवा का मैं झोंका दे जाऊंगी, मैं धोखा ऐसा मौका तो आने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। कार्यक्रम में अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो कौन है। हेलो हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैम। नरेंद्र जी, अच्छा, आपका इस कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नरेंद्र जी, थोड़ी सी अपनी आवाज़ जो है थोड़ा मतलब अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और बुलंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। ठीक है मैम। हाँ, तो नरेंद्र जी क्या करते हैं आप? मैम गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं, अच्छा, दिन में चलाते हैं या रात में चलाते हैं? टाइम तो कोई नहीं होता मैम, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। अच्छा, थोड़ी सी अपनी आवाज़ को थोड़ा और तेज कीजिए नरेंद्र जी, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हम तक। मैं धीरे ऐसे ही बोलता मैम। अच्छा, आप धीरे ही बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर दिन में चलाते हैं या कभी भी जब भी आपको पैसेंजर मिल जाते हैं? जब भी कोई कॉल आ जाती है, जब भी जरूरत पड़ती है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कोविड के वक्त भी गाड़ी चलाई है? जी मैम।
अच्छा, आप किस एरिया में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ मैम। अच्छा, दिल्ली में किस एरिया में रहते हैं? दिल्ली कैंट नांगल है। अच्छा अच्छा। तो नरेंद्र जी, अभी जैसा कोविड का वक्त गुजरा है और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में तो पूरी सख्ती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव करके अनलॉक 2 शुरू हुआ है दिल्ली में भी। तो आप क्या बदलाव देखते हैं लॉकडाउन लगे हुए और अनलॉक में? बदलाव तो है मैम, लेकिन ये एक मेरे हिसाब से जो है ना मैम, ये कोरोना इतना नहीं हो रहा है जितना भय से हो रहा है। लोगों के मन में जो भय पैदा हो गया ना मैम, उससे ज्यादा हो रहा है। और ये जो आपका कार्यक्रम है ना मैम, बहुत अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद। अगर इस कार्यक्रम से अगर लोगों के मन के उस भय को दूर करके जी उनके मन में एक उत्साह और एक इम्यूनिटी भरनी चाहिए ना। जरूर, हम तो गानों से इम्यूनिटी आपकी बढ़ाते रहते हैं। नहीं, अपनी बातों से मैम बहुत कुछ करता है वो। जी जी, आप उनको बोलो जी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जी, लड़ने की जरूरत है। इससे लड़ने की जरूरत है। हाँ, लड़ने की जरूरत है और जीतने की जरूरत है। जीतने की जरूरत है। हाँ, जो जंग होती है उसमें होती है ना हार और जीत। तो कोरोना को हराना है और जीत जाना है। हाँ काजल जी, जब तक आदमी के अंदर की ताकत काम नहीं करती ना मैम जी, तब तक नहीं जीतता वो। जी बिल्कुल, उसके लिए विल पावर होना बहुत जरूरी होता है। आप अंदर की जो ताकत है ना इंसान की, जी, उसको जगाइए। जी, जैसे हनुमान जी को बताया गया था ना जी, कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तभी वो पार कर गए थे। हाँ हाँ। और इंसान एक ऐसा परमात्मा ने बनाया है ना मैडम जी, कि वो ताकत है जी, इस तरह इसकी शक्ति को जगाया जाए जी, तो इस सबको हरा सकता है, हर एक विपदा को मात दे सकता है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है मैडम, क्योंकि मैं अपने अंदर उसी ताकत को रखता हूँ जी, और सबके अंदर वही ताकत मैं अपने जितने भी मेरे ड्राइवर साथी सुन रहे हैं जी, और भी जो भी हैं जी, उनको यही कहना चाहूंगा जी कि अपने अंदर की जो ताकत है ना उसको पहचानो। आपके अंदर जो शक्ति है जी, उसको पहचानो, उसको कोई नहीं हटा सकता। जी, बस वो भी कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से जीते तो जीत ही जाते हैं, और जब हम ये सोच लें कि हम हार जाएंगे तो हम हारेंगे ही। जिसको हारने का डर होता है ना जी, उसकी हार निश्चित होती है। और जिसे जीतने का होता है, जीतने का भरोसा होता है, अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है, वो तो जीतता ही है, उसे तो कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं मैडम जी, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। जी, जब हम ताकत अपने अंदर की ताकत को हम जगा लेंगे ना मैम, जी, ये हमारे से बिल्कुल हार जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही ताकत हमारी अंदर की ताकत है, और जो इससे बचने के जो उपाय हैं वो अगर हम करते रहें तो हम जरूर बचेंगे और जरूर हम हरा देंगे। बिल्कुल मैम, और हराने की शुरुआत तो हो चुकी है। तो बस आपकी सोच की ही तरह लोग भी अगर सोचने लगे तो फिर ये कोरोना वोरोना सच में कुछ नहीं रहे। कुछ भी नहीं है मैम। जी, बिल्कुल भी जो भी बातें होती को बड़ा अफसोस होता है जी, कोरोना से डराते हैं जी, उनके बारे में बात करते हैं। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति भरो कि वो कोरोना कुछ नहीं। जी, मेरा अपना विचार है मैम। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही विचार है आपका कि हमें मन से बहुत मजबूत होना होता है, तभी हम जीत पाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और आप फिर हमें कॉल कीजिएगा। ऐसा ही देखो, मैं कोई फरमाइश नहीं कर रहा, ऐसा एक गाना बजा देना। अच्छा, जिससे इंसान के अंदर
ताकत आ जाए। जी जी, बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही एक गाना बजा के और कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। फिलहाल तो ये गाना सुनिए आप। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जी। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लैला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की रिंग। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं हमारे कौन कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। अशोक बोल रहा हूँ मैडम, पंजाब से, फगवाड़ा पंजाब से। अच्छा, फगवाड़ा पंजाब से। तो अशोक जी नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जो है देखो मगर प्यार से। जी नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? बस ठीक है मैडम, टाइम पास हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब तो थोड़ी सी राहत मिल रही है? मिल रही है, लेकिन रात को अभी चलाने जैसे फिर भी हम तो बैठे हैं। अगर कोई वो ई पास वाला आ जाए तो उसको ले जा सकते हैं, बाकी रात को अभी चलने नहीं देते। अच्छा अच्छा। हमारे तो यहाँ रात को लॉकडाउन है ना, अभी 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ हाँ, तो ये लॉकडाउन जो है और ये भी सख्ती जो भी है वो आपके लिए ही और हम लोगों के लिए ही की गई है। जी मैडम। ताकि हम सुरक्षित रहें। जी जी मैडम। तो अशोक जी, वक्त तो बहुत कम है क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो सुन लेते हैं अंतिम गाना, बस थोड़ा सा। गाना नहीं आएगा? हाँ, मेरी पसंद का। अच्छा, आपकी पसंद का फिर अगली बार सुन लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, किसी का कभी भी बजा देना, मेरा तो जो। ठीक है ठीक ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर,
ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन। अब इस कार्यक्रम देखो मगर प्यार से को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए।